अगर हम गिनती की पुस्तक 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे कनान देश में भेद लेने के लिए यहोवा ने मूसा से कहा कि कुछ लोगों को भेज दे, और मूसा ने परमेश्वर की बातों को सुना और भेदियों को कनान देश भेज दिए। जब भेदिए कनान से लौटे तो बातों को बनाने लगे, वहां की निंदा करने लगे और ये बोलने लगे वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है कि वो अपने निवासियों को ही निगल ले। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब ढील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीली को अर्थात नपीली जाति वाले अनाग पंछियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और उन लोग की दृष्टि में भी हम लोग को वो ऐसे ही समझ रहे हैं। और उस समय कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्योंकि कालेब को तो मालूम है कि हमारे साथ परमेश्वर है, लेकिन ये लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। इतना कुछ उन्होंने देखा सब कुछ, फिर भी वो शक कर रहे और उनका बुड़बुड़ाना चालू हो गया। और जब वो बुड़बुड़ाते थे तो परमेश्वर सुनते थे। गिनती 14 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, उनमें से यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर इतने क्रोधित हुए उनके बुड़बुड़ाहट से कि उन्होंने मूसा से बोल दिए कि ये लोग जाएंगे कनान, बाकी कोई नहीं जाने वाला, सब जंगल में ढेर हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि ये बाल बच्चे हमारे जो पीढ़ी है ये लूट में चले जाएंगे, इनके साथ ऐसा होगा, तुच्छ गिने जाएंगे। मतलब वो देश को जो मैं उनको देना चाहता हूँ वो उसको तुच्छ दृष्टि से देखने लगे हैं। प्रियो, गिनती 14:34 पद कहता है, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम लोग जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। अब यहाँ पे ये समझना है 40 दिन का सफर 40 साल लग गए उनके एक बुड़बुड़ाहट की वजह से। परमेश्वर बोल रहे हैं जितना दिन उन्होंने कनान देश का भेद लेने के लिए 40 दिन लगा था, अब मैं उनका एक दिन को 1 साल की गिनती में रखूंगा। अब मैं इनको 40 वर्ष तक भटकाते रहूंगा जंगल में।